ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी आदरणीय शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी जो इस महाशिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन सोपान करते हैं, आप कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं और आप सभी के शिव भक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आपको विदित है, हम शिव पुराण के जो संस्कृत मूल है उसकी कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं और उसी क्रम में आज विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आने वाले जो अध्याय है, विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत हमने 19वें अध्याय तक के जो श्लोक हैं उनके माध्यम से कथा का श्रवण किया था। अब जो 20वां अध्याय है उसमें अध्याय का हम श्रवण करेंगे। तो इसमें वही पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महात्म्य वर्णन और पंचाक्षर मंत्र का वर्णन, ये सारी जो वर्णन है ऋषियों के प्रश्न पूछने पर श्री सूत जी इसको बता रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और इसी क्रम में सूतवाच अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यते वैदिकेनैव मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। अर्थात वे वैदिक मार्ग है, उसी के माध्यम से भुक्ति और मुक्ति के प्राप्त होने की बात कर रहे हैं। और इसी तरह की जो बातें हैं वो आगे बताते जा रहे हैं, उनको मैं आपको सुनवाता हूँ और इसके अंत में जब अध्याय का अंत होगा मैं उसके सार आपको बताऊंगा। और आपसे विनती है कि अगर किसी भी कारणवश आपको अगर ये संस्कृत के जो श्लोक हैं इनके अर्थों का आप संधान नहीं कर पा रहे हैं, अर्थों को अन्वेष नहीं कर पा रहे हैं, इनका अन्वेषण नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप शांत चित्त होकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के चरणार बिंदों में अपने ध्यान को लगाइए। आप स्वयं धीरे धीरे इसके अर्थों को समझेंगे, धीरे धीरे आप इनको ग्रहण भी करेंगे। सूत्रोक्त विधिनां स्नात्वा संध्या कृत्वा यथा विधि ब्रह्मयज्ञं विधायादौ स्मरणम् आचरेत् नैत्तिकं सकलं कामं विधायन्ता नरं पुमान् शिवस्मरणं पूर्वं हि भस्म रुद्राक्ष धारकः वेदोक्त विधिना सम्यक् संपूर्ण फल सिद्धये पूजये तत्परां भक्त्या पार्थिवं लिंग मुक्तमं नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने अपि च शिवालये शुचो देशे पार्थिवार्चं विधीयते शुद्ध प्रदेश सम्भूतां मृदे माहृत्य यत्नतः शिवलिंग प्रकल्पेत सावधानतया द्विजा विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीतवर्णका वैश्ये कृष्णा पादजाते हयत्वा यत्र या भवेत् सदंग्रह मुक्तिकां लिंग निर्माण प्रयत्नता अतीव शुभ देशे च स्थापयेतं रतं भ्रुवां संशोध्य च जलेनापि पिंडीकृत शनैः शनैः विधीयेते शुभं लिंगं पार्थिवं वेगमार्गतः ततः संपूजये भक्त्या भुक्ति मुक्ति फलात्पये तत्प्रकारमहं वच्मि शृणोध्वं सविधानतः नमः शिवाय मंत्रेण स्त्रद्रव्यं च प्रोक्षयेत् भूरसीति च मंत्रेण क्षेत्रसिद्धिं प्रकारयेत् आपोस्मानिति मंत्रेण जलसंस्कारमाचरेत् नमस्ते रुद्र मंत्रेण स्फटिका बंधमुच्यते संभवायेति मंत्रेण क्षेत्रं शुद्धिं प्रकारयेत् प्रत्यापंचामृतत्यापि नमः पूर्वेण प्रोक्षणं नीलग्रीवाय मंत्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान् चरेच्छरङ्करलिङ्गस्य प्रतिष्ठापन्मुक्तमं भक्तितस्तत् एतते रुद्रवेति च मंत्रतः आसनं रमणीय वै दद्यादैदिक मार्गकृत मानो महान्तमीति च मंत्रेणावाहनं चरेत् याते रुद्रेण मंत्रेण संचेरेदुपवेशनं मंत्रेण यामिषुमिति न्यासं कुर्याच्चिवस्य च
अद्यवोचदितिं प्रेरणा दिवासं मनु नाचरेत् मनुनाशो जीव इति देवतान्यास समाचरेत् असोऽवसर्पतीति चाचरेदुपसर्पणं नमोस्तु नीलग्राव्येति पाद्यं मनुनाहरेत् अर्ध्यं च रुद्रगायत्र्यं आचमनं त्र्यम्बकेण च पयः पृथिव्यं मन्त्रेण पयसा स्नानमाचरेत् दधि कान्वेति मन्त्रेणीं दधि स्नानं च कारयेत् घृतस्नानं खलु घृतं घृत्वावेति मन्त्रता मधुव्यातां मधुनक्तं मधुन्मानम् इति ऋचा मधुखण्डस्नापनं प्रोक्तमिति पञ्चामृतस्मृतम् अथवा पादमन्त्रेण स्नानं पञ्चामृतेन च मानस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनम् नमो धृष्णेव इति वा उत्तरीयं च धारयेत् याते हेतिरिति प्रेम्णा ऋचिचतुष्केण वेदिकः शिवाय विधिना भक्तश्चरेदस्त्रसमर्पणम् नमस्त्रभ्य इति प्रेम्णा गन्धं ददाद चाशुधि नमस्तच्छभ्यम् इति साक्षात् तमन्त्रेण चार्पयेत् नमः पर्याय इति वा पुष्पमन्त्रेण चार्पयेत् नमः पर्याय इति वा बिल्वपत्र समर्पणम् नमः कर्पूरदिने चेति धूपं दद्यादताविति दीपं दद्यादतोक्तुं तु नमः आशव इत्यच नमो ज्येष्ठाय मन्त्रेण दद्या नैवेद्यमुक्तमं मनुना त्र्यम्बकमिति पुनराचमनं स्मृतम् इमा रुद्रायति ऋचा कुर्यात् फलसमर्पणं नमो वज्रायेति ऋचा सकलं शम्भवे अर्पयेत् मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मन्त्रद्वयेन कादशाक्षते रुद्रान् प्रपूजयेत् हिरण्यगर्भम् इति ऋचं दक्षिणां हि समर्पयेत् देवसत्त्वेति मन्त्रेण ह्यभिषेकं चेरद्बुध दीपमन्त्रेण वा शम्भो नीरजाभन् विधिचरेत् दीपमन्त्रेण वा शम्भो नीराजन विधिचरेत् पुष्पाञ्जलिं चरेत् भक्त्या इमा रुद्राय च ऋचा मानो महान्तमिति च चरेत् प्राज्ञा प्रदक्षिणां मानस्तोकेति मन्त्रेण साष्टाङ्गं प्रणमेत्तसुधि ईशितेति मन्त्रेण शिवमुद्रा प्रदर्शयेत् यतो यतम् इतभयं ज्ञानाख्यं त्र्यम्बकेण च नमः सेनेति मन्त्रेण महामुद्रं प्रदर्शयेत् द्वादशं दर्शयेद्धेनुमुद्रां च नमो गोभ्यं ऋचानया पञ्चमुद्रा प्रदर्शाय शिवमन्त्र जपं चरेत् शतरुद्रीय मन्त्रेण जपेद वेक्ष विचक्षणः तथा पञ्चाङ्गपाठ च कुयाद वेद विचक्षणः देवागात्विति मन्त्रेण कुर्याक्षम्भो विसर्जनम् इत्युक्तः शिवपूजाय व्यासतो वैदिको विधि समस्ताक्ष शृणुतो वैदिक विधिमुक्तमं ऋचा सद्यो जातमिति मृदाहरणमाचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेण वाहनं कुर्यादथा विधि संयोजये द्वेदिकाय मीशान् मनुनाहरम् अन्यत् सर्वं विधानं च कुर्यात् संक्षेपतः सुधि पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजं षोडशो अपचारेण विविधवत्सुधि भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने अनेन मनुपावापि पूज्य शङ्केशरशुधि सुभक्त्यं चं भक्त्यं त्यक्ता भक्त्यैव फलदः शिवा अनेन मनुना वापि पूजये शङ्करशुधि सुभक्त्या च भ्रम त्यक्त्वा भक्त्यैव फलदः शिवा
इत्यपि प्रोक्तमाद्रत्यं वैदिकं क्रमपूजनं प्रोच्यते अन्यविधि सम्यक् साधारणतया द्विजा पूजा पार्थिवलिङ्गस्य सम्प्रोता शिवनामभिः ता शृणोद्व मुनिश्रेष्ठं सर्वकामप्रदायिनीं हरो महेश्वरः शम्भो शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरण संघट्ट प्रतिष्ठावन्मेव च स्नपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम् ओंकारादि चतुर्थेनो अनन्ते नामभिक्रमात् कर्तव्याश्च क्रियाः सर्वा भक्त्या परमया मुदा कृत्वा न्यास विधिं सम्यक् षडङ्गं करयोस्तथा षडक्षरेण मन्त्रेण ततो ध्यानं समाचरेत् कैलासपीठासन मध्यस्थं भक्ते सनन्दादि विरचर्यमानं भक्तार्दिदावानल्प्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितं विश्वभूषणं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगावराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु ममर्गणे व्याधिकृतिं वसानं विश्वागं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति ध्यात्वा च सम्पूजं पार्थिवं लिङ्गमुक्तमं जपेत् पञ्चाक्षरं मन्त्रं गुरुदत्तं यथाविधि स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवीते प्रणं सुधे अभिधाभृविप्रेन्द्रः पठेद् वै शतरुद्रियम् ततः साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वा अञ्जलिना मुदा प्रार्थये शङ्करः भक्त्या मन्त्रेभिः सुभक्तितः अवकस्त्वद्गुणप्राण स्वश्चित्तोऽहं सदा मृडा कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीदि मे आज्ञानाद्ददिवा ज्ञानज्ञ पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर अहं पापी महानद्या पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु वेदः पुराणे सिद्धान्ते ऋषिभिः विविधैरपि न ज्ञातो असि महादेवं कुतोऽहं तवाम् न ज्ञातोऽसि महादेवं कुतोऽहं त्वं सदाशिवं यथा तथा त्वदीयोऽस्मिन् सर्वभावे महेश्वरा रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीदे परमेश्वर इत्येवं चाक्षता पुष्पाण्यारोप्यं च शिवोपरि मेद भक्तिः शम्भो साष्टाङ्गं विधिवन्मुने ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् ददो शक्ति विधिना शुद्धि पुनः स्तुतिं देवेशं स्तुतिभिः श्रद्धयान्वितः ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेच्छोचिनं हृदि याजुजप्ति माद्रत्यं विसर्जनमथाचरेत् इत्युक्ता मुनिशार्दूलः पार्थिवार्चा विधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्ति विवर्धिनी इत्यध्यायं सुचित्तेन या पठेच्छयादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वन् कामान् वाप्नुयात् आयुरारोग्यदं चैवं यशस्सं स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादि सुखदमाख्यानमिदमुक्तमम् इति श्री महाशिवपुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। भक्तों, इस प्रकार शिव महापुराण के जो इस कथा श्रवण का हम नित्य प्रतिदिन सोपान कर रहे हैं उसके 20वें अध्याय का यहाँ पे समापन होता है और इसमें बताया गया है कि जो पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन विधि है, कौन कौन सी विधि से हम पूजते हैं, कैसे हम प्रार्थना करते हैं, कैसे उनमें जो मंत्रों की जो संरचना है या मंत्र कैसे हम बोलेंगे, उसके साथ में कैसे हमको स्नान करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है पार्थिव शिवलिंगों की। तो ये सारी विधि बताई गई हैं और ये
विधि कहीं और नहीं, ये सब वैदिक विधियां हैं। तो आपको इन वैदिक विधियों से ही ये इसमें बताया गया है कि ऐसे हम पूजा करेंगे भगवान भोलेनाथ की। और ये आता है साध्य साधन खंड के अंतर्गत। अगर ये जो श्लोक आप जो सुन रहे हैं, अगर आप इनके अर्थों का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं या इनको समझ नहीं आता है आपको, तो आप केवल ध्यान मग्न होकर इनका श्रवण करें, वही बात बन जाएगी। आपको केवल इसका ध्यानस्थ होकर श्रवण करना है, बाकी आप स्वयं धीरे धीरे इसका अनुभव करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ न कहकर अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आपसे पुनः भेंट होगी शिव पुराण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में निमग्न रहें। भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।